तो एक एक चीज हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कितना काम हुआ है। ये लोग कोई काम नहीं किया है, इसीलिए इन सब चीजों को याद रखिएगा। दूसरी बात है जो हम आपको कह रहे हैं, क्या सब बात करता है, मुस्लिम का वोट कहता है कि हमारा ही है, छपते रहता है तो उसमें आता है कि इतना इसको वोट मिलेगा, तो हमको तो आश्चर्य होता है। अरे हम आए थे तो 2010 में तो मुस्लिम लोग जगह जगह हमको वोट दिया था, इवन बीजेपी के जो भी हमारे साथी थे उनको भी वोट दिया। लेकिन आप जरा समझिए, इतना हम काम करते रहे, ताज के लिए लोग बोलते रहता है। आप सोच लीजिए क्या पहले हाल था, कितना ज्यादा दिक्कत थी, और उसके बाद हम लोगों ने हर जगह कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई है। आप समझ रहे हैं ना पहले कितना झगड़ा था। तो ये जो है उन लोगों का जो हमको निकला था 2008 के बाद, 2006 के बाद, तो 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान का हो गया। और उसके बाद पिछले कुछ समय पहले हम लोगों ने और तय किया था 1000 और है, उस पर भी काम चल रहा था। तब पूरा कब्रिस्तान की घेराबंदी, पहले काफी झगड़ा होता था, उसकी घेराबंदी, और उसके साथ साथ हम लोगों ने तो सबके लिए भी कर रहे हैं, इसके लिए भी। तो पूरे तौर पर आप समझिए कब्रिस्तान की घेराबंदी और हर तरह से तो काफी काम किया गया, एक एक तरह से किया गया। और मदरसा लोगों को दिया था जी, कोई मान्यता देता था, कितना लोग आंदोलन करते रहता था, कुछ देता था। अब तो हम सब मदरसा को मान्यता दे दिए, और उसमें जो पढ़ाता है उसको सरकार की तरफ से ही हम वही पैसा दे रहे हैं जो सरकारी स्कूल में जितने लोगों को पैसा देते हैं। तो ये भुलाए नहीं लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, कि सब काम हम लोगों ने सबके करा दिया है। लेकिन अगर हम लोगों को अगर इधर करिएगा फिर वही आएगा तो अपने कमाते रहेगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा। आप देखते नहीं हैं, अभी हम ही लोग अलग हुए तो कुछ कई जगह पर लोगों को कितना कितना पैसा दे करके कोशिश कर रहा था, सब पता चला। तो इतना गंदा काम, और ये कभी नहीं हुआ है। हम लोग जो इतना दिन से करते थे, ये लोग करता है ऐसे हट करके, कभी भी कोई इधर उधर नहीं करता था। तो अब इधर से उधर तो नहीं होता है। अब बिहार के लोग करवा दिए हैं सब तरह से। और आप जानते ही हैं कि हम तो मंदिरों को भी, मंदिरों में भी तो चोरी चोरी करते रहता है ना, करके जाकर के। तो 60 साल पुराना जितना मंदिर है उसका भी घेराबंदी हम करवा दे रहे हैं, ताकि कोई इधर उधर जाकर के नहीं करे। तो सबके लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को हम यही याद दिला देते हैं। अब एक एक तरह से कहा था जी, हम लोगों को मौका मिला तो बोलिए आप लोगों को हर घर नल का जल पहुंचा दिए, बिजली का काम करा दिए, शौचालय हो गया, हर तरह से काम कर दिया। किसी को कोई दिक्कत थी तो ये सब काम तो हम ही लोग ने करवाए हैं जी। बाकी लोगों को कोई चिंता थी तो हम तो आपको इसीलिए याद कराने आए कि हम लोग तो खाली काम करने वाले हैं। कुछ लोगों का मतलब है काम नहीं करेगा, इतना होगा। पहले क्या था जी, क्या बजट था जब हम लोग आए थे उस समय, याद है 24,000। अब आजकल मालूम है 2,65,000। अब आप सोच लीजिए कितना ज्यादा हम सरकार की तरफ से बढ़वा बढ़वा करके आगे काम कर रहे हैं। और सब तरह का काम हम कर रहे हैं सब जगह। केंद्र सरकार का भी मदद मिल रहा है अभी हमारे। तो ये सारे लोग जो अब इतना ज्यादा हम लोगों के लिए जो बात है, हम लोगों के लिए जो आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इन लोगों के द्वारा भी सब जगह मदद मिलता है। देश के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं हम लोग, बिहार के विकास के लिए कर रहे हैं, उसमें भी बहुत तरह का काम में मदद मिल रहा। तो एक एक तरह का काम हो रहा, तो हम लोग मिलकर के जो काम कर रहे हैं, इसीलिए हम यही आग्रह करेंगे कि हर तरह से, और आप जानते ही हैं सरकारी नौकरी रोजगार, ये लोग कभी कभी बोलता है। एक रोज हम देखे कि भाषण दे रहा कि हम ही लोग दिए हैं रोजगार, जो भी हम आपको पहले बताए। आपको मालूम है
हम लोग जब काम शुरू किए तो 2020 तक हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी थी और उसके अलावे बहुत लोगों को रोजगार का अवसर दिया। लेकिन 2020 में तो हम लोग साथ ही न थे जी। तो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में जो घोषणा किया तो क्या कहा था, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। तो वो लोग भी साथे आया था तो हम ही बोल दिए थे एक लोग गांधी मैदान में, तब समझा उसी पर काम चल रहा था। उस समय तक 1 लाख का हो गया, एक हो चुका था। तो उसके बाद ये सब बोलने लगा। और जानते हैं हम लोगों ने तो 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया गया है। 1 लाख अभी बहुत बहाली होने जा रही है, वो करीब करीब हो जाएगा। और 3 लाख के लिए सब काम शुरू हो रहा है। तो आप जानते हैं कि हम लोगों का अगला तब तक हमको पूरा भरोसा है कि जो 10 लाख का वादा किया है उसको पूरा करेंगे और उससे आगे भी ज्यादा की जरूरत होगी उसके लिए भी हम काम करते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग तो जो काम कर दिए यही काम करते रहेंगे। तो ये पूरे बिहार का काम करते रहेंगे, एक एक कोई चीज नहीं है। और आप गांव के उत्थान के लिए जो काम किया हमने बात किया, आज सबसे पहले ही बोल दीजिए, कभी किसी को किया था। अब आप सोचिए ना भाई, जब हम लोग 5 में आए तो 6 में पंचायत का चुनाव कराए तब महिला को 50% कर दिया हमने। आज 7 में सब नगर निकाय का हुआ तो उसको भी 50% किया। बिहार में पहला था। अब इसको देख करके बाकी राज्य सब खुश हुआ तो उसमें भी अनेक जगहों पर यह सब शुरू हुआ। ये लोग आज तक किसी को दिया है जी? तो हमने सबको मौका दिया। अब महिलाओं को कितना बड़ा मौका दिया, एक एक काम हम लोगों ने दिया है। तो हर तरह से एक एक तरह से काम किया है। और आप जानते ही है ना, हम महिलाओं को सरकारी सेवा में भी बहुत दिए हैं। सबसे पहले हमने 13 में शुरू किया, पुलिस में हमने महिलाओं के लिए कर दिया करीब करीब 35% का आरक्षण। और आप जानते हैं कि उससे जो शुरुआत हुआ है, अभी महिलाओं की संख्या पुलिस में है 30,000। इस देश के किसी भी राज्य में महिलाओं में 30,000 नहीं। हम लोगों का तो संख्या और बढ़वा रहे हैं महिलाओं का, वो तो और आगे बढ़ेगा। तो आप सोच लीजिए, ये हम ही लोग शुरू कर दिए हैं। और इसी तरह से एक एक काम हम लोगों ने पूरे पर किया है। और सभी उसके बाद हमने 20 में 16 में क्या, उसके बाद तो हम वहां के 16 में हमने कर दिया था कि सरकार के सभी सेवाओं में महिलाओं को 35% देंगे। अब वो कितनी महिलाओं को हो गया। अब फिर आप जानते ही रहे कि महिलाओं के लिए तो हमको 6 महीना स्वयं सहायता समूह, हम जब केंद्र में भी थे, एमपी भी थे, दूसरे राज्यों में जाते थे तो देखते थे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं कुछ कुछ हैं। और जब 5 में यहां पर आए तो हम सब जगह घूमने गए कि हमारे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं इतनी कम है। हमको लगा बड़ा खराब है भाई। इसलिए हमने स्वयं सहायता समूह में हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के और हमने इसमें उसका गठन कर दिया। और उसके लिए जो महिलाओं की संख्या बढ़ी और हमने उसका नाम महिलाओं को दे दिया स्वयं सहायता समूह में, जीविका दीदी। जीविका हमने कहा। जानते हैं उस समय तक कांग्रेसी और बाकी लोगों की सरकार केंद्र में थी। तो उसका मंत्री आया देखने के लिए, यहां आ करके देखा कि भाई बड़ा अच्छा काम स्वयं सहायता समूह का किए हैं। और सब देखा तो हमने दिखा दिया कि अब उसका नाम हम जीविका कहें। तो कहा कि नाम दिए हैं, इसलिए देश भर में उसके नाम दे दिया आजीविका। यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका। ये कौन किया है? इसलिए महिलाएं भूले नहीं। कितनी बड़ी संख्या है। आप समझ लिए स्वयं सहायता समूह की संख्या हो गई 10,51,000 और 1,31,00,000 जीविका दीदियां इसमें हो गई। और आप जानते हैं हमने शहरों के लिए भी शुरू कर दिया है। अब कितनी बड़ी संख्या होगी। हम जब भी कहीं जाते हैं, जब भी कभी जाते हैं जब भी कभी जाते हैं तो आप जानते हैं हम जीविका दीदियों के काम को देखते हैं।
और उन लोगों से विमर्श करते हैं। तब पहले कोई ठीक से बोल पाती थी, कोई जानती थी। अब उन लोगों को देखते हैं कितना बढ़िया बोलती है, कितना अच्छा है, तो मुझे खुशी होती है। और उन लोगों के लिए और भी जरूरत है, तो ये सब काम हम करते रहते हैं। इसीलिए हम तो आप लोगों को यही सब कहना चाहते हैं। और बांका के लिए भी बहुत काम किए हैं। अरे घूम घूम करके तो हम रहे ही न है भाई। आपके यहाँ कौन काम नहीं करवाए? हर जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सबके क्षेत्र में जो जरूरी काम है करवा दिया। बांका में 100 सैया वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, चानन एवं धोरैया में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, बांका में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय, पथ का सड़क निर्माण, कितने जगह घूमते रहते और कितना जगह वो सबको काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला ITI, सब GNM संस्थान, सबके लिए हमने काम किया। तो सब जगह तो आपका इतना किए, हम तो घूमते रहते हैं। कहीं कोई गड़बड़ दिक्कत रहती है तो सब जगह कहाँ कोई रास्ता होगा जानते ही। अरे इनके पिताजी मेरे साथ में थे, तो आप तो वही कहे इसी को बनाइए, हम इसी को बना दिए, इसको रखे हुए हैं यहाँ। आप सोचिए कि एक एक चीज को तो हम इसको बराबर बुला के कहते हैं, जरा एक एक चीज को जान के रखो। पहले कुछ था और यहाँ पर कितना ज्यादा काम हुआ। एक एक काम को याद रखे रहो और लोगों के बीच में जाकर के देखिए और पता चले कि अभी एक कमी है तो तुरंत लेकर के आइए। और उसके लिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सब जगह करें। तो ये सब काम तो हम लोग पूरा का पूरा कर ही रहे हैं। इसके बाद जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी बहुत बार जाते रहे हैं, तो यहाँ भी कई काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पथों एवं पुलों का निर्माण अनेक जगह करवाए हैं। जो है अमरपुर बाईपास रोड का निर्माण, अमरपुर बांका कटोरिया पथ, शंभूगंज असरगंज पथ का निर्माण, ये सब करवाए हैं। अब बिजली के क्षेत्र में भी काम हम लोगों ने करवाया, 2 पावर सब स्टेशन। और सिंचाई सुविधा के लिए भी हम सब काम यहाँ करवाए हैं। प्रशासनिक भवनों का सब काम करवाए हैं। अब पंचायत सरकार भवन तो हम बना रहे हैं। अभी तो आपका 8 पंचायत सरकार भवन बना है, लेकिन हमने तय कर दिया है कि अगले साल तक हर जगह हम उसके लिए सरकार की तरफ से पूरा का पूरा पैसे का इंतजाम कर दिए हैं कि हर जगह पंचायत सरकार भवन का। तो हमने ही ना नाम दिया जी, पंचायत बना तो बिहार सरकार, केंद्र सरकार, याद करिए कि हम ही हैं कि हमने कहा पंचायत सरकार भवन। तब भूलिएगा मत, पंचायत सरकार भवन कहीं नहीं है, हम ही ने कहा पंचायत सरकार भवन। तब पूरा का पूरा पंचायत सर हम घूमते रहते हैं, देखते हैं यहाँ कमी है, उसके चलते उसका और विस्तार कर रहे हैं। तो एक एक चीज का काम, समाज के हर क्षेत्र का काम, पढ़ाई का काम, शिक्षा का काम, सड़क पुल पुलिया का काम, एक एक तरह का, हर तरह का काम चारों तरफ हम करते रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।